व्यूवर्स, आज हम सीआरपीसी के चैप्टर 10 से रिलेटेड सेक्शन डिस्कस करेंगे। जो चैप्टर 10 है वो बात करता है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी, लोक व्यवस्था और परेशानी बनाए रखना। जिसका सेक्शन 129 है वो बात करता है डिस्पर्सल ऑफ असेंबली बाय यूज़ ऑफ सिविल फोर्स, मतलब कि सिविल फोर्स के द्वारा जो असेंबली है उसको हटाना। सबसेक्शन 1 बात करता है एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, और इन द अब्सेंस ऑफ सच ऑफिसर इन चार्ज, या फिर इन अब्सेंस में इन ऑफिसर इंचार्ज की अब्सेंस में एनी पुलिस ऑफिसर, कोई भी पुलिस ऑफिसर हो सकता है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, जिसका रैंक सब इंस्पेक्टर से नीचे का नहीं होगा, मे कमांड एनी अनलॉफुल असेंबली और एनी असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन likely to cause a disturbance of public peace or disperse, and it shall thereupon be the duty of members of such assembly to disperse accordingly। मतलब कि तो वो कमांड दे सकता है कि भाई जो ये असेंबली है 5 या मोर ज़्यादा पर्सन की, उसको हटाया जाए। सब सेक्शन 2 बात करता है इफ़ अपॉन बिंग एंड कमांडेड एनी सच असेंबली डज नॉट डिस्पर्स, अगर कोई असेंबली कमांड के बाद भी यानी सच असेंबली वो नहीं हटती है, तो इफ़ विदाउट बिंग सो कमांडेड इट conducts itself in such a manner as to show a determination not to disperse, तो any executive or police officer referred to the subsection 1 may proceed to disperse such assembly by force and may require the assistance of any male person not being an officer of member of armed force and acting as such for the purpose of dispersing such assembly, and if necessary arresting and confining that person who form part of it, the order to disperse such assembly or that they may be punished according to the law। मतलब कि वो असेंबली नहीं हटती है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव और पुलिस ऑफिसर हैं जो वो उस असेंबली के लिए आगे की कार्रवाई भी करेंगे, और किसी भी मेल से जो कि आर्म फोर्स के अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर रहा है उसको बोलेंगे हटाओ, और फिर उसको डिटेन, और फिर इस अनलॉफुल असेंबली के मेंबर को अरेस्ट किया जाएगा, उनको डिटेन किया जाएगा, उनको पनिश भी किया जाएगा। सब सेक्शन 129 इतनी बात करता है। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 130 की, यूज़ ऑफ आर्म फोर्स टू डिस्पर्स असेंबली, कि यूज़ करना आर्म फोर्सेस का असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए। इफ़ एनी सच असेंबली कैन नॉट बी अदरवाइज डिस्पर्स, अगर वो नहीं हटती है, एंड इफ़ इट इज़ नेसेसरी फॉर द पब्लिक सिक्योरिटी, जो ज़रूरी है पब्लिक सिक्योरिटी के लिए, दैट इट शुड बी डिस्पर्स द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑफ द हाईएस्ट रैंक, तो जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे ना हाईएस्ट रैंक के, हु इज़ प्रेजेंट में कॉज टू बी डिस्पर्स्ड बाय द आर्म फोर्स, तो वो आर्म फोर्स की मदद से उस असेंबली को हटा सकते हैं। सच मजिस्ट्रेट में रिक्वायर एनी ऑफिसर इन कमांड ऑफ एनी ग्रुप ऑफ पर्सन belonging to the armed force to disperse the assembly with the help of armed force under this command, and to arrest and confine such persons forming part of its act to magistrate may direct or as it may be necessary to arrest and confine in order to disperse the assembly or to have them punished according to the law। उसके बाद है, उसके सब सेक्शन 3 है कि एवरी सच ऑफिसर ऑफ आर्म फोर्स, हर एक ऑफिसर आर्म फोर्स का शैल ओबे शैल रिक्वेशन इन सच मैनर करेगा एट इज थिंग्स फिट, बट इज नॉट डूइंग ही शैल यूज ए लिटिल फोर्स का यूज़ करेगा, एंड सो लिटिल इंजरी टू पर्सन एंड प्रॉपर्टी, कि वो कुछ ही इंजरी करेगा और कुछ ही पर्सन को भी, प्रॉपर्टी को भी, एंड मे बी कंसिस्ट विद डिस्पर्सिंग द असेंबली आर अरेस्टिंग एंड डिटेन सच पर्सन, और उनको अरेस्ट कर लेगा, डिटेन करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 131। जो सेक्शन 131 है वो बताता है कि पावर ऑफ सर्टेन आर्म फोर्स ऑफिसर टू डिस्पर्स असेंबली, कि
पावर के आर्म फोर्स ऑफिसर्स की असेंबली को डिस्पर्स करने की। वेयर द पब्लिक सिक्योरिटी इज मैनिफेस्टली, अगर पब्लिक सिक्योरिटी एंडेंजर्ड बाय एनी सच असेंबली, और ये असेंबली एंडेंजर है पब्लिक सिक्योरिटी के लिए, तो नो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कैन बी कम्युनिकेट विथ एनी कमीशन और गैजेट ऑफिसर ऑफ द आर्म फोर्स में डिस्पर्स सच असेंबली with the help of armed force under his command and may arrest and confine any person forming part of it in order to disperse such assembly, or that they may be punished according to law. But if he is acting under this section, he become practical for him communicate with the executive magistrate. He shall do and shall fit obey the instructions of the magistrate, and whether he shall not be continue to such action. 132 बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन फॉर एक्ट्स डन अंडर प्रिसाइडिंग सेक्शन। नो प्रोसिक्यूशन against any person for act purporting to be done under section 129, 130, 131 shall be instituted in any criminal expert with the sanction of the central government where such person is an officer or member of armed force। अगर सेंशन गवर्नमेंट के फिर द कोई भी पर्सन जो ऑफिसर है मेंबर ऑफ आर्म फोर्स विद द सेक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन एनी अदर केस no executive magistrate or police officer acting under any of the said section in good faith, no person doing any act in good faith in compliance with the requisition under section 139, 130, no officer of armed force acting under section 131 in good faith, no member of the armed force doing any act in obedience on any order which is bound to obey shall be deemed to have thereby committed offence. In this section and in preceding section of this chapter, the section armed force means military, naval, air force से related है। ऑफिसर्स में आप देख सकते हैं आर्म फोर्स मीन्स द पर्सन कमीशन गैजेटेड और इन पे, और द ऑफिसर ऑफ आर्म फोर्स इंक्लूड्स द जूनियर कमीशन ऑफिसर, वारंट ऑफिसर, पीटी ऑफिसर, नॉन कमीशन ऑफिसर, नॉन गैजेटेड ऑफिसर है। और मेंबर में इन रिलेशन टू आर्म फोर्स मीन्स ए पर्सन इन आर्म्ड फोर्सेस अदर देन एन ऑफिसर। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 133 कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस। फिर क्या दे सकते हैं कंडीशनल ऑर्डर, कौन दे सकता है न्यूसेंस को रिमूव करने के? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव टीएम, एसडीएम, टीएम। 133 में बात करते हैं सेक्शन 133 whenever a DM, SDM or any other executive magistrate specially empowered in behalf by state government, स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये चीज़ आप याद रखेंगे, स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है। ऑन रिसीविंग द रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर, दी है पुलिस ऑफिसर से और अदर इंफॉर्मेशन दैट नॉट टेकिंग सच एविडेंस एज ही थिंग्स फिट कंसिडर्स दैट एनी अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन और न्यूसेंस शुड बी रिमूव फ्रॉम एनी पब्लिक प्लेस, दैट कोई भी अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन और न्यूसेंस शैल भी हमें रिमूव करना है फ्रॉम एनी पब्लिक प्लेस से और फ्रॉम एनी वे, रिवर और चैनल से। दैट द कंडक्ट ऑफ एनी ट्रेड और ऑक्यूपेशन, कोई कंडक्ट और ट्रेड ऑक्यूपेशन चल रहा है, और द कीपिंग ऑफ एनी गुड और मर्चेंडाइज इन इंजरी टू द हेल्थ ऑफ फिजिकल कंफर्ट ऑफ कम्युनिटी। जहाँ पे कोई मर्चेंडाइज चल रहा है और वहाँ पे कोई इंजरी हो रही है भाई हेल्थ में, फिजिकली, मतलब कि कम्युनिटी को, कि लोगों की पर्सन्स को, एंड दैट इन कॉन्सियस सच ट्रेड और ऑक्यूपेशन शुड बी प्रोहिबिटेड और रेगुलेटेड, और सच गुड और मर्चेंडाइज शुड बी रिमूव और कीपिंग देयर ऑफ रेगुलेटेड। दैट द रेगुलेटेड, दैट द कंस्ट्रक्शन हो रहा है ऐसी किसी बिल्डिंग का, डिस्पोजल ऑफ सब्सटेंस का, या फिर दैट एनी बिल्डिंग, टेंट और स्ट्रक्चर और एनी ट्रीज इन सच कंडीशन जिससे लोगों को नुकसान हो रहा है नाइबरहुड में, मतलब नाइबरहुड में ऐसी चीज़ें जो हो रही है जिससे लोगों को दिक्कत हो रही है, एंड एनी टैंक वेल या फिर कोई टैंक वेल वगैरह, इसकी वजह से लोगों की लाइफ डेंजर में, या फिर कोई डेंजर एनिमल है जिसको पकड़ना ज़रूरी है जो डिस्ट्रॉय कर रहा है जिससे लोगों की जान को खतरा है, तो इस टाइप की कंडीशन में सच मजिस्ट्रेट में मेक एन कंडीशनल ऑर्डर रिक्वायरिंग द person causing such obstruction or nuisance or carrying
on such trade or occupation or keeping any such goods or merchandise or owning possession or controlling such building, tent, structure, substance, tank, well, extension or owning or possessing such animal or tree within the time to be fixed to remove such obstruct or nuisance. तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर्स दे सकते हैं और टू डिसिस्ट फॉर कैरिंग और रिमूव और रेगुलेट इन सच मैनर एज मे बी डायरेक्टेड सच ट्रेड और ऑक्यूपेशन को, और टू रिमूव सच गुड और मर्सेंडाइज उनको रिमूव किया जाए, और टू रेगुलेट द कीपिंग देयर ऑफ इन सच मैनर एज मे बी डायरेक्टेड, टू प्रिवेंट और स्टॉप द कंस्ट्रक्शन ऑफ सच बिल्डिंग उसको भी रोका जाए, टू रिमूव रिपेयर और सपोर्ट और सच बिल्डिंग टेंट और स्ट्रक्चर, टू फैन सच tank well, to destroy, confine or dispose of such animal, or if he objects so to do, to appear before himself or some other executive magistrate subordinate to him at the time and place to be fixed by order and show cause in the manner hereinafter provided, when the order should not be made absolute. No order duly made by magistrate under this shall बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन सिविल कोड। उसके बाद बात करते हैं हम सेक्शन 134 की, सर्विस और नोटिफिकेशन ऑफ ऑर्डर। द ऑर्डर शैल इफ प्रैक्टिकेबल बी सर्व्ड ऑफ द पर्सन अगेंस्ट हुम इज मेड, इसके द्वारा बनाया गया जिसके अगेंस्ट, इन मैनर इन प्रोवाइडेड बाय सर्विस ऑफ समन की तरह। इफ सच ऑर्डर कांट बी सर्व्ड, अगर वो मतलब कि ऑर्डर सर्व नहीं किया जाता, इट शैल बी नोटिफाई बाय द प्रोक्लेमेशन, तो फिर उसकी घोषणा के द्वारा की जाएगा। पब्लिश्ड इन सच मैनर एज द स्टेट गवर्नमेंट, जो पब्लिश किया जाएगा उस मैनर जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने रूल बनाया है। एंड कॉपी देयर ऑफ शैल बी शक अप एंड सच स्टक अप एट सच प्लेस और प्लेसेस एट मे बी फिक्स्ड ऑफ द कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन पर्सन, या फिर उस जगह फिक्स कर दी जाएगी कॉपी उसकी जहाँ पे वो पर्सन रहता है। 134 इतनी बात करता है। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 135, पर्सन टू whom obey to address to obey or so forth. The person against when such order made shall perform within the time and in manner specified in order, उसको perform कर that act correctly, appear in accordance with such order, show cause against him. 130 consequence of his failing to do. If such person, 136 बात करता है, if such person does not perform such act or appear and show cause, he shall be liable to penalty prescribed in behalf in section 188 of IPC and the order shall be made absolute, मतलब कि उसको वो उस ऑर्डर का पालन करने के लिए लाइबल तो नहीं करता है तो वह सेक्शन 188 IPC के अकॉर्डिंग लाइबल होगा। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 136 में बताता है कि वो अगर ऑर्डर नहीं पालन करता तो वो सेक्शन 188 IPC के अकॉर्डिंग लाइबल होगा, IPC के सेक्शन 188 के अकॉर्डिंग। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 137 बात करता है प्रोसीजर वेयर एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक राइट इज डिनाइड। प्रोसीजर क्या होगा कि वेयर जहाँ एग्जिस्ट मतलब कि जहाँ पे पब्लिक राइट है उसको मना किया जाता है। वेयर एन ऑर्डर इज मेड अंडर सेक्शन 133 ऑफ द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग ऑब्स्ट्रक्शन न्यूसेंस और डेंजर टू द पब्लिक इन द यूज ऑफ एनी वे रिवर चैनल प्लेस, द मजिस्ट्रेट शैल ऑन द अपीयरेंस बिफोर हिम ऑफ द पर्सन अगेंस्ट हुम द ऑर्डर वॉज मेड क्वेश्चन हिम टू हु वेदर ही डिनाइज, अगर मना कर देता एग्जिस्टेंस को ऑफ एनी पब्लिक राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ द वे रिवर null or place. If he does so, the magistrate shall before proceeding under section 138 require in the matter. Subsection 2 बात करता है if in such inquiry the magistrate find that there is any reliable evidence in support of such denial, तो उसको मना किया जाता है। he shall stay the proceeding until the matter of existence, तो स्टे लगा के जब स्टे लगा के रखेगा कि matter existence of such right has been decided by the competent court, and if he finds that there is no such evidence he shall proceed laid down in section 138. A person who has or being questioned by magistrate, the person who question करता है magistrate के पास, fail to deny the existence of public right, fail हो जाते हैं जब मना किया जाता है तो of the nature therein referred on who having made such here has failed to adduce reliable evidence in support thereof and shall not in the subsequent proceeding be permitted to be make any such help. 138 बात करता है
प्रोसीजर वैन ही अपियर टू सो कोज, प्रोसीजर क्या होगा जब वो अपियर होगा सो कोज कोशिश कारण बता। इफ द पर्सन अगेंस्ट वैन एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 133 इज मेड अपियर्स एंड शो कोज अगेंस्ट द ऑर्डर, द मजिस्ट्रेट शैल टेक एविडेंस इन मैटर as in a summon case if the magistrate is satisfied that the order either as originally made or subject to such modification as the consideration necessary is reasonable and proper, the order shall be made absolute without modification. तो order absolute होगा बिना modification के, as the case may be with a modification. if the magistrate is not satisfied और मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड नहीं है तो नो फर्दर प्रोसीडिंग शैल बी टेकन इन द केस, तो कोई फर्दर प्रोसीडिंग नहीं चलेगी। सेक्शन 139 बात करते हैं पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू डायरेक्ट लोकल इन्वेस्टिगेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपर्ट। द मजिस्ट्रेट में फॉर द पर्पस ऑफ एनी इंक्वायरी अंडर सेक्शन 137 और 138 डायरेक्ट दे सकता है लोकल इन्वेस्टिगेशन की, to be made up such person as he thinks fit or summon and examine such expert। 140 में बात करते हैं पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू फर्निश रिटन इंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। 140 बात करते हैं पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू फर्निश रिटन इंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा वेयर द मजिस्ट्रेट डायरेक्ट लोकल इन्वेस्टिगेशन बाय एनी पर्सन अंडर सेक्शन 139, द मजिस्ट्रेट में furnish such person with such written instruction as may seem necessary for his guidance, declare by whom the wool or any part of necessary expenses of local investigation shall be paid. The report of such person may be read and evidence in case where the magistrate summon and examine an expert under section 139, the magistrate may direct by whom the cost of summoning examining shall be paid, वो पेड की जाएगी। सेक्शन 129 से लेके 140 तक आज कवर किया, आगे के वीडियो लेक्चर के लिए बने रहिए। थैंक यू।